गुड मॉर्निंग 7th एंड 8th क्लास। आपका हिंदी का पीरियड है फुलवारी। मैं आपको काल समझा रही थी। काल का मैंने आपको पूरा बता दिया था कि काल की परिभाषा क्या होती है, काल कितने तरह के होते हैं, जैसे कि भूतकाल, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान के कितने भेद होते हैं, भविष्य के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको सारा समझा दिया था। काल के बाद आता है अब अवस्था। क्रिया की जिस रूप से बोध हो कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है अथवा नहीं, वह अवस्था कहलाती है। अवस्था मतलब स्थिति, जिससे हमें पता चलता है कि काम हो गया या नहीं हो गया। ठीक है। अब अवस्था के भेद। अवस्था के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, पूर्ण अवस्था और अपूर्ण अवस्था। पूर्ण अवस्था क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरे होने का बोध होता है। हमें ये पता चलता है कि कार्य पूरा हो चुका है, राम खाना खा चुका है, यानी कि वो अवस्था पूरी हो चुकी है। मैं पत्र लिख चुकी हूँ, ठीक है, वो पूरा हो गया है। एक होता है अपूर्ण अवस्था। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के पूर्ण होने का बोध ना हो, वह अपूर्ण अवस्था कहलाती है। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, पहुँचा नहीं हो भी, मैं खाना खा रहा हूँ, खाया नहीं है, माला हंस रही है, तो अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये होता है अपूर्ण अवस्था। ध्यान दे, अपूर्ण अवस्था के 5 अपूर्णताओं को स्पष्ट करने के लिए काल अवश्य बताना चाहिए। यानी कि अगर हम अपूर्ण अवस्था बता रहे हैं तो उसका काल हमें जरूर बताना चाहिए। अब है क्रिया की रूप रचना। विद्यार्थियों के लिए क्रिया की रूप रचना का अभ्यास करना अति आवश्यक है। यहाँ पढ़ना क्रिया के सभी कालों में रूप की रचना दी जा रही है। जैसे सामान्य भूतकाल, ठीक है, एक वचन मैंने पढ़ा, बहुवचन हमने पढ़ा। अगर स्त्रीलिंग है तो एक वचन मैंने पढ़ा और बहुवचन है तो हमने पढ़ी। इसी तरह मध्यम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं ना हमारे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष मैं और मध्यम पुरुष तुम और अन्य पुरुष सब। तो मध्यम पुरुष में तूने पढ़ा और बहुवचन है तो तुमने पढ़ा। ठीक है, तूने पढ़ी और तुमने पढ़ी। अन्य पुरुष उसने पढ़ा या उन्होंने पढ़ा, उन्होंने पढ़ी। ठीक है, तो ये है हमारा अन्य पुरुष। इसी तरह पूर्ण भूत, अगर पूर्ण रूप से भूत है, यानी कि जो पूर्ण भूत होता है उसमें क्या होता है, चुका है, चुके हैं, चुके। उत्तम पुरुष मैं पढ़ चुका था, एक वचन है। अगर बहुवचन है तो हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह लड़कियां चुकी है, चुकी थी। मध्यम पुरुष तुम पढ़ चुका थे, तू पढ़ चुका था, और बहुवचन तुम पढ़ चुके थे। और अगर स्त्रीलिंग है तो तू पढ़ चुकी थी और तुम पढ़ चुकी थी, बहुवचन। इसी तरह अपूर्ण भूत, उत्तम पुरुष मैं पढ़ रहा था, ठीक है, बहुवचन क्या होगा, हम पढ़ रहे थे। ऐसी लड़कियों का। अब मध्यम पुरुष तू पढ़ रहा था, तुम पढ़ रहे थे, तू पढ़ रही थी, तुम पढ़ रहे थे। ठीक है, अन्य पुरुष वह पढ़ रहा था, वे पढ़ रहे थे। वह पढ़ रहा था एक वचन, वे पढ़ रहे थे बहुवचन। ठीक है, और स्त्रीलिंग है तो वह पढ़ रही थी एक वचन और वे पढ़ रही थी बहुवचन। अब संदिग्ध भूत। उत्तम पुरुष मैंने पढ़ा होगा, मध्यम पुरुष तुमने पढ़ा होगा और अन्य पुरुष उसने पढ़ा होगा। हेतु मतभूत, मैं पढ़ता तो पास हो जाता, ठीक है, हम पढ़ते तो पास हो जाते। और उत्तम पुरुष तुम पढ़ते तो पास हो जाता, तू पढ़ता तो पास हो जाता, बहुवचन तुम पढ़ते तो पास हो जाते। अन्य पुरुष क्या, उसने पढ़ा हो, मतलब वह पढ़ता तो पास हो जाता और वे पढ़ते तो पास हो जाते। अब है वर्तमान काल, पढ़ना। काल मतलब वर्तमान में करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, बहुवचन हम पढ़ते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष तू पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, अन्य पुरुष वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, मैं पढ़ रहा हूँ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष क्या, तू पढ़ रहा है, अन्य पुरुष वे पढ़ रहे हैं। इसी तरह संदिग्ध, इसमें पता नहीं, मैं पढ़ता हूँगा, मध्यम पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तू पढ़ता होगा और अगला वे पढ़ते होंगे। इसमें गागी होता है। ठीक है, भविष्य काल में
उत्तम पुरुष मैं पढ़ूंगा, मध्यम पुरुष तू पढ़ेगा और अन्य पुरुष वह पढ़ेगा। ठीक है। संभाव्य, इसमें मतलब पढ़ूँ या ऐसा करूँ या ना करूँ, संभाव्य होता है। उत्तम पुरुष मैं पढ़ूँ, मध्यम पुरुष तू पढ़, अन्य पुरुष वे पढ़े। आपको समझ में आ गया सारा? अब देखिए, पेंसिल दे दो फटाफट, जिनके में है वो कर लेना, फिर 7th को करा दूंगी मैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3। अगर आपके में है तो टिक कर लो। वर्तमान काल के भेद 2 होते, 3 होते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, आप लोग ऐसे करिए, काल की परिभाषा देकर उसके भेद तथा अन्य प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखेंगे। काल की परिभाषा देंगे आप, काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, ठीक है, और उसके 2-2 उदाहरण भी लिखेंगे। अगला है भविष्यत काल की परिभाषा देकर उसके भेद तथा प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखें। भविष्यत काल की परिभाषा, जिन शब्दों से हमें पता चले कि कार्य जो है आने वाले समय में होगा, वो भविष्यत काल होता है। इसके कितने भेद होते हैं? 2-2 उदाहरण। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण। क्या भूतकाल की परिभाषा लिखनी है? इसमें छांट के लिखना है, बड़ी क्लास हो आप, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। वर्तमान किसे कहते हैं कि उसके कितने भेद होते हैं और प्रत्येक के 2-2 उदाहरण। कल इसके क्वेश्चन आंसर आई थिंक कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे हिंदी की कॉपी दे देना आप, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। 7th क्लास बुक दो। 7th क्लास देखिए, जहाँ क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। मैं आपका पूरा ये भर के दे दूंगी। ठीक है। आप क्या करेंगे, काल किसे कहते हैं, काल के कितने प्रकार होते हैं, ये लिखेंगे हेडिंग डालकर। वर्तमान काल को उदाहरण सहित समझाएंगे कि वर्तमान काल क्या होता है, उसको उदाहरण भी देंगे। भूतकाल को उदाहरण देकर समझाएंगे, भविष्य काल को भी उदाहरण देकर समझाएंगे। क्वेश्चन आप और जितनी परिभाषाएं हैं सब क्लाउड में लिखेंगे आप। आया? जितने क्वेश्चन है उसकी परिभाषा आप क्लाउड में लिखेंगे। थैंक यू एवरीवन।